Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 10 of class 4. The chapter name is division of numbers. Dear student, today we will start our last part of the chapter, that is our part number 7. You know, in part 5 and part 6 we will continue with our exercise 10. There we will solve our question number 1 to question number 5. ओके सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट नंबर 7 एंड इन दिस पार्ट वी विल कंटिन्यू विथ आवर एक्सरसाइज 10 एंड ट्राई टू सॉल्व आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को. देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्लास जो हमारा क्वेश्चन 6 है वो क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. अब फिल इन द ब्लैंक्स पे आने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है. देखिए आपको याद होगा इजीली हमने ये देखा था कि डिवीजन या हम कहें डिवाइडेशन का जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ हम लिखते हैं हमारा डिवाइज़र मेंशन किया जाता है, यहाँ हम मेंशन करते हैं हमारा डिविडेंड, यहाँ हमारा क्वोशिएंट होता है एंड एट लास्ट अगर हमारे पास कुछ होता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है. यही पोर्शन काम कर रहा था वहाँ पे. ठीक है, आपको याद होगा इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हमने ये भी देखा था कि हम कैसे ये बाहर वाले जो आउटसाइडर हैं, ये आउटसाइडर हैं, इनका यूज़ करके हम हमारा डिविडेंड फाइंड करते हैं. तो कैसे करेंगे देखो, डिवाइज़र मल्टीप्लिकेशन बाय क्वोशिएंट ऐड बाय रिमाइंडर देन वी कैन इजीली फाइंड द टोटल अमाउंट एज डिविडेंड. यही प्रोसीजर था. क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना. अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए कि हमारा रिमाइंडर है ही नहीं, वो ज़ीरो है. सो हमें मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं है ना, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है भाई. क्यों, हम ऐड बाई ज़ीरो करते हैं या सब्ट्रैक्ट बाई ज़ीरो करते हैं, नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो रिमाइंडर है नहीं मेरे पास. अब मेरे पास है डिवाइज़र और क्वोशिएंट. क्या आप बता सकते हो मैं इन दोनों की हेल्प से डिविडेंड फाइंड कर सकता हूँ? यस यू कैन, कर सकते हो. कैसे कर सकता हूँ? इन दोनों को मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन देना होगा. ऐसा ही फॉर्मेट कहता है. सो मैंने इनको मल्टीप्लिकेशन दिया, मेरा डिविडेंड आ गया. पहली बात खत्म हुई. ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए कि मेरे पास ओनली डिवाइज़र है और डिविडेंड है, ये दो ही चीज़ें हैं. इसमें समझना, डिवाइज़र है, डिविडेंड है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे क्वोशिएंट का पता चल जाए. क्या करूँ, डिवाइड कर लो भाई, सीधा सीधा डिवाइड करते हो क्वोशिएंट आता है. ऐसा ही करते हैं ना. ठीक है, ये भी मान गए. अब आप बताइए कि मेरे पास डिवाइज़र नहीं है, मेरे पास क्वोशिएंट है, डिविडेंड है, तो मुझे कैसे पता चलेगा डिवाइज़र? अब इनको डिवाइड कर लो, ये वाला आ जाएगा. यही तो फॉर्मेट है ना. सो जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा इसी फॉर्मेट पे. सो बी केयरफुल, अवेयर रहना. और हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, जहाँ डाउट हो पॉज करके दोबारा देखना. चलो स्टार्ट करें. देखो हम देख रहे हैं कि हमारा नंबर है 49 डिवाइड बाय 7, यही नंबर है. सो हम कह रहे हैं ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइज़र है. यही फॉर्मेट है और हमें आंसर पता करना है, और आंसर मतलब हमारा क्वोशिएंट पता करना है. सो इजीली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का डिवाइडेशन देंगे 49 को, 7 टाइम वो क्रिएट होगा और एट द लास्ट रिमाइंडिंग 0 रहेगा. तो हम यहाँ इजीली 7 फिलअप कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है. ये तो बड़ा ईजी था. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे तो हम ये समझ पा रहे हैं सिंपल टू हार्डेस्ट हमारे सामने आने वाला है. तो देखिए यहाँ हम अब देखते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज 99 डिवाइड बाई समथिंग नंबर देन द आंसर विल बी 9. सो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ये हमारा डिविडेंड है. डिवाइज़र हमें पता नहीं है भाई, क्वोशिएंट हमारे सामने निकल करके आ गया. सो अब हमें क्या पता करना है, डिवाइज़र पता करना है. सो डिवाइज़र पता करने के लिए याद करो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था भाई, हमने हमारे क्वोशिएंट का डिवाइज़र बना के काम कर लिया था. सो हम इसको क्या करने वाले हैं, 99 को डिवाइड करने वाले हैं 9 से. सो हम देखते हैं 9 1 ज़ा 9, we should find 0, put down the another number and 9 1 ज़ा 9 again. So final remaining 0, so answer will be 11. What is the 11? अब इनको रिप्लेस करके देख लो. ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, तो ये हमारा क्या होगा, डिवाइज़र होगा. तो ये हमारा आंसर हो गया 11. अगर 99 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें 9 आंसर मिल जाता है. इंटरेस्टिंग था ना, इजी भी रहा. चलो नेक्स्ट की बात करें. सो अनदर एग्जांपल में आप क्या देख पा रहे हैं, 990 दैट इज राइट इन द देवनागरी स्क्रिप्ट डिवाइड बाई एनी नंबर देन वी फाइंड द आंसर 9. सो देखो यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं. 9 9 0 डिवाइड बाई 9, 9 1 ज़ा 9
we should find 0, put down the another digit, that is 9. So 9 ones are again 9. We should find add again 0, then we put down the another 0. So 9 zeros are 0, remaining 0. So 110 is our answer. क्लियर हो गया ना? देखा? तो ऐसे हम डियर स्टूडेंट्स ये पता कर पाते हैं, बेसिक समझ यही कहती है कि अगर डिवाइजर को क्वोशिएंट से आप मल्टीप्लिकेशन दे रहे हो, रिमाइंडर ऐड कर रहे हो, तो आपका हमें डिविडेंड मिल जाना चाहिए। यही चीज़ है ना। चलो नेक्स्ट की बात करें। इन दिस नंबर द इंटरेस्टिंग वे यू कैन सी वी डोंट हैव एनी डिविडेंड, डिवाइड बाय 9, इट मीन्स दैट इज आवर डिवाइजर, एंड एट लास्ट यू कैन सी द 19 इज आवर आंसर, सो दैट इज आवर क्वोशिएंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो इफ वी फाइंड द डिविडेंड देन वी शुड मल्टीप्लाई द quotient and divisor. So easily we mention 19 multiplication by 9. So 9 9s are 81. So we write there 8 and 9 1s are 9 and 8 more. So 17. That is 171. Clear? That is our answer. क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज सेज आई एम 360 डिवाइड बाय 5। सो दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ आवर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिवीजन। सो सबसे पहले डिविडेंड को राइट कर लीजिए 360, डिवाइड कीजिए इसको 5 से, आपका आंसर आपके हैंड्स में होगा। इफ वी विल टॉक अबाउट द टेबल ऑफ 5 देन यू कैन चेक 7 टाइम वी फाइंड 35 and 8 time we find 40. So we can't use 40 here because our number is 36. So less power use करेंगे 35 का। So हमारा remaining number रहेगा 1. We should put down the another digit, that is 0. So combination of both digit became as 10. So up 5 to the 10. If we will talk about 2 times then we find 10. So that is our remaining, that is will be 0. So we should mention here 72 is as our answer. क्लियर हो गया। सो लास्ट सीरीज ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज हमारे सामने है। 990 डिवाइड बाय 11। सो ये भी हमारा इजी फॉर्मेट में हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में डिविडेंड है, ओके, एंड हमारे पास में डिवाइजर है। 11 की टेबल का अगर यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि सेम नंबर वाली टेबल है। जब क्रिएशन ऑफ टेबल हमने किया था वहाँ हम देख पा रहे थे ये हमारी कैसी टेबल होती है, सेम नंबर क्रिएशन टेबल है। तो 11 का अगर हम 9 टाइम्स का यूज़ करेंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा 99। सो वी शुड फाइंड एट 0, अनदर डिजिट इज 0। सो 0 टाइम यूज़ करें तो हम फिर से 0 फाइंड कर लेते हैं और एट लास्ट रिमाइंडिंग विल बी 0। सो आंसर विल बी 90. That is our answer. So dear student, this was our chapter number 10. There we will learn how we can use the division procedure. Division procedure का यूज़ कहाँ करना है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को लेकर के भी हमने समझ बनाने की कोशिश की, देवनागरी स्क्रिप्ट को भी लेकर के, और साथ ही साथ द फॉर्मेशन ऑफ डिवाइडेशन, जहाँ हम देख रहे थे कि डिवाइजर कैसे फाइंड करेंगे, क्वोशिएंट कैसे फाइंड करना है, डिविडेंड कैसे फाइंड करना है, रिमाइंडिंग कैसे फाइंड करना है, इन सब को लेकर भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए। एंड आई होप आपको किसी में भी कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।